हेलो, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले वाले वीडियो में सेशन में हम लोग पादप उत्तक के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। जंतु उत्तक को हम लोग एनिमल टिश्यू कहते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था उत्तक क्या होता है। उत्तक एक ही प्रकार का कोशिका का समूह होता है जिसका संरचना एक होगा और वो एक ही प्रकार के कामकाज को करेंगे, है ना। उसी तरह से उसी को हम लोग उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। चलिए, जंतु उत्तक चार तरह का होता है। जंतु उत्तक चार तरह का, एक होगा एपिथेलियम उत्तक, एक होगा संयोजी उत्तक, एक होगा पेशी उत्तक और एक होगा तंत्रिका उत्तक। क्या क्या बोले? चार तरह का। एक एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब हम लोग आगे जाके देखेंगे संयोजी उत्तक फिर तीन तरह के हो जाएंगे। संयोजी उत्तक तीन तरह के हो जाएंगे। एक होगा वास्तविक संयोजी उत्तक, एक होगा कंकाल उत्तक और एक होगा तरल संयोजी उत्तक। अब फिर हम लोग कंकाल उत्तक फिर और आगे जाके दो तरह का हो जाएंगे, एक अस्थि और एक उपास्थि। और तरल संयोजी उत्तक फिर आगे जाके दो तरह का हो जाएगा, एक रुधिर और एक लसिका, है ना, जिसको लिम्फ कहते हैं, और रुधिर को जिसको हम लोग आपको पता ही है ब्लड कहते हैं। अब पेशी उत्तक आगे जाके फिर और तीन तरह का हो जाएगा, एक होगा अरेखित, एक होगा रेखित और एक होगा हृदय पेशी, है ना। रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। और तंत्रिका उत्तक आपको पता है ब्रेन, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, वही है तंत्रिका उत्तक, है ना। ये 639 टोटल पेशी, नंबर ऑफ पेशी हमारे बॉडी में कितने नंबर ऑफ पेशी पाए जाते हैं? 639। चलिए अब एक एक करके अध्ययन करते हैं क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग एपिथेलियम उत्तक के बारे में। एपिथेलियम उत्तक वसा का बना होता है। एपिथेलियम उत्तक में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। जितने भी उत्तक हैं सबसे बाहरी वाला में जो उसका पाया जाता है, जिसकी वजह से वो मोटा दिखता है, पतला दिखता है, सुडौल दिखता है ना, लंबा चौड़ा दिखता है ना। तो सोच लीजिए उसमें क्या है? एपिथेलियम उत्तक है, बाहरी वाला हिस्सा, है ना। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? कुबड़ में पाया जाएगा, हथेली में पाया जाएगा, पैर में पाया जाएगा, झुर्रियों में पाया जाएगा, है ना। ये झुर्रियाँ, जिसको ज़्यादा एज हो गया है तो उसका जो झुर्रियाँ होता है अगल बगल में थोड़ा देखिएगा सट जाएगा, पकड़ा जाएगा। हम लोग का जो स्किन है यंग वाला एज का वो नहीं पकड़ाएगा, लेकिन जो ओल्ड एज है ना, जिसका एज 75 प्लस हो जाता है, उसका जो ये हिस्सा होता है शरीर का, कोई भी हिस्सा, वो थोड़ा देखिएगा पकड़ के पकड़ा जाएगा। तो वो वसा की कमी की वजह से होता है ना। इस सब में पाया जाता है एपिथेलियम उत्तक। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला उत्तक को हम लोग एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। मतलब शरीर को ढकता है, किससे ढकता है? एक ऊपर वाला हिस्सा से, है ना। और या फिर उसका जो रक्षा प्रदान करता है, मेन चीज़ जो एक तरह से कहते हैं शील्ड, है ना। शील्ड क्या क्वेश्चन आएगा कि जंतु उत्तक में शील्ड का काम कौन करता है? तो एपिथेलियम उत्तक, ठीक है। त्वचा हो गया, मुंह हो गया, आहार नली हो गया, वृक्क की नलिका हो गया, फेफड़ों की कुपिका हो गया, इस सब में कौन सा पाया जाता है उत्तक? एपिथेलियम उत्तक, है ना। इसी की वजह से हम लोग को रक्षा मिलता है। यह चार अलग अलग प्रकारों की होती है। एपिथेलियम उत्तक का भी लेयर वाइज हिस्सा होता है ना। टोटल कितने हिस्से होते हैं? चार। कुछ एपिथेलियम उत्तक सल्की आकार का होगा, कुछ एपिथेलियम उत्तक स्तरीय सल्की आकार का होगा, कुछ एपिथेलियम उत्तक घनाकार होगा, कुछ एपिथेलियम उत्तक स्तंभाकार आकार का होगा, है ना। एपिथेलियम उत्तक की कोशिकाएं सटी हुई रहती है, मतलब एक दूसरे से संपर्क में रहता है, हम लोग चिपका हुआ रहता है एक दूसरे के साथ, है ना। और इन कोशिकाओं के बीच क्या होता है? स्थान कम होता है। एपिथेलियम उत्तक के कोशिकाओं के बीच क्या होता है? स्थान कम होता है। कोई भी पदार्थ शरीर के अंदर या बाहर इसी से होके गुजरता है। किसी भी चीज़ को हमको अंदर करना है, किसी भी चीज़ को हमको बाहर करना है, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को अंदर ले लेते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग बाहर कर देते हैं अपने शरीर से, वो सिर्फ और सिर्फ इसी एपिथेलियम उत्तक के वजह से होता है, परमिशन के वजह से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बारे में, है ना। ब्लड जिसको कहते हैं, है ना। ब्लड का एक प्रकार है आरबीसी। वो टोटल हम लोग के शरीर में टोटल 50 लाख आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स। रक्त एक संयोजी उत्तक है, बिल्कुल सही बात है। रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है जो विभिन्न पदार्थों जैसे CO2, O2, भोजन, हार्मोन को शरीर के एक भाग से दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम करता है। रक्त का काम करता है, रक्त क्या काम करता है? O2 को ले जाता है, CO2 को ले जाता है, भोजन को ले जाता है ना, हार्मोन्स को ले जाता है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाने का काम करता है ब्लड बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम लोग ब्लड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, है ना। ब्लड
दो तरह का होता है। ब्लड को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, रक्त का तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में 60% लिक्विड होता है और 10% प्रोटीन होता है। सॉरी, ब्लड का जो 60% भाग होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और ब्लड का जो 40% भाग होता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, जिसको हम लोग रुधिराणु यानी कि ब्लड सेल्स कहते हैं। और प्लाज्मा में जो होता है 60% जो तरल भाग होता है, अब उसको 100% मान लेंगे, उस वाला 100% में 90% जल होता है और 10% प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। ये तीन तरह का होगा, एक होगा आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, एक होता है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और एक होता है प्लेटलेट्स जिसको हम लोग पट्टी कानू कहते हैं, है ना। आरबीसी में आयरन पाया जाता है ना। आयरन की ही वजह से हीमोग्लोबिन पाया जाएगा और हीमोग्लोबिन की ही वजह से जल का रंग लाल होता है ना। और इनका जो कार्यकाल होता है आरबीसी का वो 120 दिनों का होता है। और ये क्या करेगा, शरीर के विभिन्न भागों तक O2 को लेके जाएगा, O2 को लेके जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन को। डब्ल्यूबीसी बीमारियों से लड़ने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी ही है जो हमको बीमारियों से रक्षा प्रदान करता है। एक तरह से इसको हम लोग सेना कहते हैं, शरीर का सेना कौन है, फाइटर्स कौन है, तो डब्ल्यूबीसी यही लड़ता है ना। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल क्या होता है, ओनली 4 दिनों का, ये हमेशा बनते रहता है। अब आते हैं प्लेटलेट्स जिसको हम लोग पट्टी कानू कहते हैं। रक्त का थक्का बनने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। रक्त का यदि थक्का नहीं बन पाया तो आपको डेंगू बीमारी हो सकता है, ठीक है, डेंगू बीमारी से रिलेटेड है ना। और ये इसका कार्यकाल क्या होता है प्लेटलेट्स का, 7 दिनों का। अब हम लोग बात करते हैं अस्थि जिसको हम लोग बोन्स कहते हैं, हड्डी, है ना। यह भी एक संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही बात है। हमने आपको बताया था संयोजी ऊतक कितने तरह का होता है ना। संयोजी ऊतक 3 तरह का होता है, एक होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, एक होता है कंकाल ऊतक और एक तरल संयोजी ऊतक। तो तरल संयोजी ऊतक में हमने आपको ब्लड के बारे में पढ़ा दिया। अब हम लोग कंकाल ऊतक के अंतर में ही अस्थि और उपास्थि के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अस्थि यह एक संयोजी ऊतक है ना। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। मतलब किसी भी शरीर को आकार देना है तो हमको उस आकार में ढलने के लिए एक स्केलेटन चाहिए, मतलब अस्थि पंजर चाहिए जिसको हम लोग हड्डी कहते हैं, है ना। यह मांसपेशियों को सहारा प्रदान करता है, अस्थि। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है, यह क्या होता है, मजबूत और कठोर होता है। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। जैसे हाथ पैर का अंगुली, हड्डी, खोपड़ी, शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं सब अस्थि है ना। अब हम लोग बात करते हैं उपास्थि का। इनके कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान होता है, इसमें कोशिकाओं के बीच कम रिक्त स्थान होगा, तभी तो ये सटे होता है, मजबूत होता है, दृढ़ होता है, कठोर होता है, हार्ड, है ना। और इसमें कम रिक्त स्थान पाया जाएगा, इसी वजह से ये थोड़ा लचीला होता है। यह प्रोटीन और शर्करा का बना होता है, उपास्थि, है ना। यह अस्थियों के जॉइंट में पाया जाता है ना। लचीला चिकना बनाता है। कान में आपको पाया जाएगा उपास्थि, नाक में पाया जाएगा और कंठ में पाया जाएगा उपास्थि। थोड़ा कमज़ोर होता है, हड्डी इतना मजबूत नहीं होगा, है ना। और हम लोग बात करेंगे पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। यह अस्थियों को बांध के रखता है, मतलब अस्थि के ऊपर में हमको कुछ तो चाहिए, है ना, तो उसी को हम लोग मांस कहते हैं। मांस मतलब पेशी ऊतक, त्वचा जिसको कहते हैं, स्किन। शरीर के गति में सहायता प्रदान करता है। अब रेखित पेशी आ गया, ये 3 तरह का होता है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी। रेखित पेशी कहाँ पाया जाएगा, सभी अस्थि में पाया जाएगा। अरेखित पेशी कहाँ पाया जाएगा, मूत्रवाहिनी में, आँख के पलकों में, फेफड़ों में, है ना। ये अनैच्छिक होता है। और रेखित पेशी क्या होता है, ऐच्छिक होता है, हमारी इच्छा के अनुसार काम करेगा। और रेखित पेशी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा। हृदयक पेशी हृदय में पाया जाता है और ये भी अनैच्छिक होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तंत्रिका ऊतक। ये ऊतक का आखिरी वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। यह सूचनाओं को पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। शरीर में जितने भी इंफॉर्मेशन का काम है वो सिर्फ कौन करता है, तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन। यह पेशियों को गति करने में सहायता कराता है या फिर करता है। तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है देख लीजिएगा, बुक में होगा, है ना। थैंक यू।
वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।